उत्तर रेलवे के बिटौरा रेलवे फाटक के पास बुधवार देर रात दर्दनाक रेल हादसा हो गया। ट्रेन से उतरकर रेलवे ट्रैक के पास खड़े 2 ट्रेन अटेंडेंट दूसरी लाइन से गुजर रही ट्रेन की चपेट में आ गए। हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान दीपक चौहान निवासी इटावा और बिमलेश कुमार त्रिवेदी उर्फ साजन निवासी रायबरेली के रूप में हुई है। बरेली नाथ कॉरिडोर के तहत आदिनाथ चौक के पास करीब 10,000 वर्ग मीटर भूमि पर जटायु मातृशक्ति उद्यान विकसित किया जाएगा। जटायु के साहस, त्याग और नारी रक्षा की पौराणिक गाथा को केंद्र में रखकर तैयार होने वाले इस उद्यान को मुख्यमंत्री के मिशन शक्ति विजन से जोड़ा गया है। उद्यान में विशाल जटायु प्रतिमा, संकल्प प्रांगण, शक्ति पथ, शक्ति रंगमंच और वीरांगना चौक विकसित किए जाएंगे। यूएफबीयू के आह्वान पर बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के क्षेत्रीय कार्यालय के पास सीताकिरण होटल के लॉन में हुए प्रदर्शन में 5 दिवसीय बैंकिंग व्यवस्था लागू करने और PLI योजना में बदलाव की मांग उठाई गई है। यूएफबीयू जिला संयोजक नवीन कुमार ने कहा कि 5 डे वर्किंग का प्रस्ताव लंबे समय से लंबित है। देश में H1N1 यानी स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों के बीच बरेली में भी सतर्कता बरतने की अपील की गई है। दिल्ली में 2400 से अधिक और कर्नाटक में 4200 से अधिक इन्फ्लुएंजा के मामले सामने आए हैं। हालांकि ICMR के मुताबिक भारत में H1N1 का कोई नया स्ट्रेन नहीं मिला है। वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश कुमार ने लोगों से घबराने के बजाय सावधानी बरतने की अपील की है। रक्षाबंधन से पहले गुरुवार को बरेली क्लब मैदान में महापौर डॉक्टर उमेश गौतम और पार्थ गौतम फाउंडेशन के हर बहन का अभिनंदन रक्षाबंधन कार्यक्रम में भारी भीड़ उमड़ी। आयोजकों ने करीब 40,000 महिलाओं के पहुंचने का दावा किया। बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में महिलाएं कार्यक्रम में पहुंची। भारी भीड़ और उमस के चलते कुछ महिलाओं के बेहोश होने की भी सूचना मिली। राष्ट्रीय खेल दिवस पर रोहिलखंड विश्वविद्यालय के MBA सभागार में खेलो इंडिया संवाद खेल की बात PM के साथ कार्यक्रम आयोजित किया गया। युवाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वर्चुअल संबोधन सुना। PM मोदी ने खेलों को अनुशासन, आत्मविश्वास और व्यक्तिगत निर्माण का माध्यम बताते हुए जो खेलेगा वो खेलेगा का संदेश दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को लोक भवन में उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2026 की पुस्तिका का विमोचन और यूपी स्टार्टअप मिशन पोर्टल का शुभारंभ किया। इस दौरान 107 स्टार्टअप को 3.42 करोड़ से अधिक और 9 इंक्यूबेटर्स को 1.79 करोड़ की प्रोत्साहन राशि वितरित की गई। CM योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अब 24,000 से अधिक स्टार्टअप सक्रिय हैं। रक्षाबंधन कार्यक्रम के दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। JPNIC को निजी कंसोर्टियम को लीज पर दिए जाने पर उन्होंने कहा कि बीजेपी ने JP बेच दिया, उनका बस चले तो बीजेपी भी बेच दे। अखिलेश ने भाजपा को सरकार नहीं दुकानदार बताते हुए सार्वजनिक संपत्तियों के निजीकरण पर सवाल उठाए हैं। महाराजगंज के निचलौल में गुरुवार को गंडक नदी में नेपाल की ओर से बहकर आए 3 शव मिले। इसमें 2 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल हैं। SSB, SDRF और पुलिस ने शवों को बाहर निकाला। पहचान नहीं हो सकी है। अधिकारियों ने नदी जलस्तर और बहाव पर निगरानी बढ़ा दी है। बिहार में पिछले कई दिनों से चल रहे छात्र आंदोलन के बीच सरकार ने TRE 4 को लेकर बड़ा फैसला लिया है। छात्रों की प्रमुख मांग मानते हुए शिक्षक भर्ती परीक्षा TRE 4 को अब एक ही चरण में आयोजित कराने की मांग कर निर्णय लिया गया है। सरकार के इस फैसले से अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही प्रतियोगी और भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता और सुधार लाने के लिए परीक्षा सुधार व विशेषज्ञ समिति गठित करने का फैसला लिया गया है।